Hello students, today we understand class 6 science chapter 6 fiber to fabric. Introduction. The basic necessities for human beings are food, shelter and clothing. हमारी जो दैनिक आवश्यकता जो होती है कोई भी ह्यूमन की वो क्या है? फूड यानी कि भोजन, शेल्टर यानी कि रहने के लिए स्थान और तीसरा है क्लॉथिंग यानी कि कपड़े. क्लोथेस आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेसेसिटी फॉर अस. क्लोथ यानी कि जो कपड़े जो होते हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं. द क्लोथ मेनली प्रोटेक्ट अस बॉडी फ्रॉम कोल्ड, रेन एंड हीट ऑफ सनलाइट. जो क्लोथ होते हैं, जो कपड़े जो होते हैं वो हमारी बॉडी को ठंड, बारिश और धूप से बचाते हैं. वी वियर क्लोथेस अकॉर्डिंग टू द वेदर. हम क्या करते हैं? वेदर के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं. नाउ द वेराइटी ऑफ द क्लॉथ मेक अ फैशन फॉर अ न्यू एरा. अब क्या हुआ कि अभी जो सेशन चल रहा है उसके हिसाब से हमारा जो नया एरा जो है उसके हिसाब से क्लॉथ जो है वो क्या होगा? फैशन हो गया. आज आप देख सकते हो, आप खुद भी अलग अलग डिजाइनिंग क्लॉथ पहनते हो, है ना, स्टाइलिश क्लॉथ पहनते हो. क्लोथिंग वॉज इन्वेंटेड अराउंड 1 लाख ईयर एगो. क्लोथ यानी कि जो कपड़े का जो इन्वेंशन हुआ वो लगभग 1 लाख साल पहले हुआ है. इन अर्लियर टाइम पीपल्स कवर्ड देमसेल्व्स विद द बार्क और अ बिग लीव्स ऑफ द ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर्स. उसके पहले जो पीपल्स थे वो अपने शरीर को किससे ढकते थे? या पेड़ों की छाल से, पत्तियों से, या फिर एनिमल की स्किन से, उनके पंख से. इन सब चीज़ों से वो अपने बॉडी को कवर करते थे ताकि उनकी बॉडी को प्रोटेक्शन मिल सके. दिस प्रोटेक्टेड द पीपल फ्रॉम द हीट एंड कोल्ड. ये क्या करते थे? उनको ठंड और धूप से बचाते थे. आफ्टर सम टाइम दे ग्रेजुअली लर्न्स टू वीव ट्विक्स एंड ग्रास इनटू द मेट्स एंड बास्केट. उसके बाद में उन्होंने क्या करा? घास और घास को मेट यानी कि चटाई और बास्केट वगैरह बनाना शुरू करेगा हाथ से. और उसके बाद में द पीपल आल्सो रिलीज्ड डेट सर्टेन प्लांट मटेरियल सच एस कॉटन बाल्स वुड बी स्पन टू मेक फाइबर्स. उसके बाद में धीरे धीरे करके जो ह्यूमंस थे उन्होंने क्या करा कि प्लांट मटेरियल जैसे कि कॉटन हुआ, है ना, कॉटन यानी कि कपास से क्या करा? धागा बनाना शुरू करा. दिस फाइबर्स वुड बी यूज्ड टू वीव क्लॉथ. और इस धागे से कपड़े बनाए जाते थे. इन द बिगिनिंग स्पिनिंग एंड द वीविंग वाज डन बाय हैंड. सब स्टार्टिंग में जो धागा बनाने की जो प्रोसेस है वो और कपड़ा बनाने की जो प्रोसेस है वो ये पहले हाथ से की जाती थी. द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड ऑफ अ कॉटन. पहले के जो इंडियंस थे वो कॉटन से बने हुए कपड़े पहनते थे. इट वॉज कल्टिवेटेड इन द रीजन नियर द रिवर गंगा. ये जो कॉटन जो है इसको कहाँ पे खेती की जाती थी? गंगा रिवर के आसपास. एंशियंट इजिप्शियंस कल्टिवेटेड कॉटन एज वेल एज फ्लेक्स नियर द रिवर नील. अब जो एंशियंट इजिप्शियंस जो थे वो कॉटन की भी फार्मिंग करते थे और फ्लेक्स की भी करते थे. कहाँ पे? नील रिवर के आसपास. फाइबर्स ऑफ दिस प्लांट्स वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. इन प्लांट का फाइबर जो है वो फैब्रिक बनाने में यूज में लिया जाता था. इन एंशियंट टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टिचिंग वाज नॉट नोन टू द पीपल. एंशियंट टाइम में पहले जो स्टिचिंग यानी कि जो सिलने की जो प्रोसेस थी वो लोगों को नहीं पता था. द सिंपली ड्रेप्ड द फैब्रिक अराउंड करते. वो जो फैब्रिक है, जो कपड़ा जो है उसी बॉडी के आसपास लपेट थे. वो सिलना नहीं आता था. विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथेस. धीरे उसके बाद में क्या हुआ कि सीविंग नीडल्स बनाई, इन्वेंशन हुआ उसका, और उसके बाद में लोगों ने क्या करा? कपड़ा सिलना चालू कर दिया. इवन टुडे साड़ीज, धोतीज, लुंगीज और टर्बन्स आर यूज एज अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक. आज भी आप देख सकते हो जैसे कि जो औरतें होती है वो साड़ी पहनती है, आदमी जो होते हैं वो धोती पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, साफा पहनते हैं. ये सारे के ये अनस्टिच क्लॉथ है, मतलब सिले हुए नहीं रहते हैं. अब टाइप्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल यानी कि जो कपड़े का जो मटेरियल होता है वो कितने टाइप्स का होता है.
उसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्लोथेस आर मेड ऑफ फाइबर्स, कॉटन, सिल्क, वूल, जूट एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। जो क्लोथ के जो मटेरियल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि फाइबर्स हुआ, फाइबर्स में क्या क्या आ जाएंगे आपके, कॉटन, सिल्क, वूल, जूट, सिंथेटिक फाइबर, ये सारे क्या है, अलग अलग टाइप के क्लॉथ मटेरियल है। इफ़ यू विजिट अ क्लॉथ शॉप, जब अगर आप कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो यू विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फैब्रिक्स और क्लॉथेस। आप वहाँ पे अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स या फिर क्लॉथ देखोगे। These fabrics differ from one another in the texture, luster, color and thickness। आप देखोगे जो कपड़ा आपके सामने रहता है वो अलग अलग रहता है, मतलब वो उसके टेक्सचर अलग रहते हैं, उसका कलर सबका अलग अलग रहता है, थिकनेस यानी कि कोई मोटा रहता है कोई पतला रहता है। सिंथेटिक क्लॉथ इज़ लाइट एंड स्मूथ। सिंथेटिक क्लॉथ जो होते हैं वो लाइट यानी कि हल्के होते हैं और स्मूथ होते हैं। सिंथेटिक मटेरियल कैन बी यूज्ड बाय मेकिंग मिक्सिंग कॉटन एंड वूल। सिंथेटिक मटेरियल जो होता है उसमें कॉटन और वूल दोनों का मिक्सचर होता है। कॉटन क्लोथेस आर वोर्न इन समर एंड वूलन क्लोथेस आर वोर्न विंटर। जो कॉटन क्लॉथ जो होते हैं वो समर में पहने जाते हैं यानी कि गर्मियों में पहने जाते हैं, और वुलन क्लोथेस जो होते हैं वो ठंड में पहने जाते हैं। फैक्ट फाइल, वाई डू वी वियर क्लोथेस। अब हम कपड़े क्यों पहनते हैं? क्लोथेस आर वन ऑफ द थ्री बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्लोथ जो है, कपड़े जो है वो हमारी तीन जो बेसिक नीड है उसमें से एक है। वी वियर क्लोथेस टू कवर आवर बॉडी। हम हमारी बॉडी को कवर करने के लिए क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं। क्लोथेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। कपड़े जो होते हैं वो हमको ठंड, बारिश और गर्मी से बचाते हैं। दे आल्सो शील्ड अस फ्रॉम इंसेक्ट फाइट्स। इस ये हमको जानवरों के काटने से भी बचाते हैं। इन एडिशन क्लोथेस मेक अस लुक स्मार्ट, डिसेंट एंड प्रेजेंटेबल। अब जब हम कपड़े पहनते हैं तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल स्मार्ट लगते हैं, डिसेंट लगते हैं, प्रेजेंटेबल भी लगते हैं। सम पीपल्स लाइक द डॉक्टर्स, नर्सेज, सोल्डर्स, पुलिसमैन, लॉयर्स एंड प्रेस्ट wear the special type of the cloth that show who they are और what they do। ये जो होते हैं जैसे कि डॉक्टर हुआ, नर्स, पुलिसमैन है ना, लॉयर हुआ, शोल्डर्स हुए, ये क्या करते हैं, अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं जिससे ये पता चलता है कि वो क्या है और क्या काम करते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर की ड्रेस कैसी रहती है, वाइट रहती है। और जो पुलिसमैन जो है उनकी ड्रेस कैसी रहती है, खाकी कलर की रहती है। और जो लॉयर जो रहते हैं उनकी कैसी रहती है, ब्लैक कलर और वाइट कलर की रहती है। तो उसे पता चलता है कि ये क्या है और किस तरीके का वर्क करते हैं। देयर क्लोथेस आर कॉल्ड यूनिफॉर्म। इनके जो क्लोथ होते हैं, इनके जो कपड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूनिफॉर्म कहलाते हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट देखा होगा आपने, वो भी उसे पता चल जाता है कि वो स्टूडेंट है जिस तरीके की वो ड्रेस पहनता है। एक्टिविटी टू आइडेंटिफाई द फैब्रिक्स। अब हमको फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है। मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल लेना है आपको, डिफरेंट सैंपल ऑफ अ फैब्रिक एंड अ हैंड मैग्नीफाइंग ग्लास। आपको अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स लेना है, ठीक है, और उसमें आपको एक हैंड मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है। प्रोसीड्यूर करना क्या होगा, विजिट अ टेलर शॉप्स एंड कलेक्ट सम पीसेज ऑफ अ फैब्रिक। एक टेलर की शॉप पे आप चले जाओ, उससे बोलो कि अंदर जो छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं कपड़ों के वो अलग अलग तरीके के उससे ले लो। टच एंड फील ईच पीस ऑफ अ फैब्रिक एंड आइडेंटिफाई देम एज अ कॉटन, सिल्क और सिंथेटिक। अब आप उनको हाथ लगा के देखो और उनको ऑब्जर्व करो कि वो किस टाइप का फैब्रिक है, कॉटन है, सिल्क है या फिर वूल है, किस टाइप का फैब्रिक है आप उसको ऑब्जर्व करो। जैसे इसमें डायग्राम में दे रखा कॉटन, वूल, सिल्क। नाउ कंप्लीट द टेबल। उसके बाद इस टेबल को कंप्लीट करो। जैसे कि कॉटन है तो कॉटन कैसा है, स्मूथ है या फिर रफ है वो बताना आपको, ब्राइट है या फिर डल है, फिर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कितनी है उसकी, वो सारी चीज़ें बताना है। सेम चीज़ सिल्क, वूल और सिंथेटिक में भी बताना है। इफ़ यू लुक एट एनी फैब्रिक, जब भी आप किसी फैब्रिक को देखते हो, इट सीम्स अ सिंपल कंटिन्यूस पीस, but if you look at it closely you will find that it may be fine thread or yarn which are arranged together। जब आप कपड़ा देखते हो कोई सा भी तो वो कैसा दिखाई देता है, पूरा एक जैसे दिखाई देता है, बट जब आप उसको
पास से बिल्कुल क्लोजली ऑब्जर्व करते हो तो उसमें आपको बिल्कुल पतले पतले से थ्रेड यानी कि धागे दिखाई देंगे जो कि अरेंज करे हुए रहते हैं एक साथ। यू कैन पुल आउट दिस yarns विथ अ पिन और अ नीडल एज शोन इन द पिक्चर। इन यार्न को या फिर इन थ्रेड को आप पिन या फिर नीडल की हेल्प से अरेंज कर सकते हैं जैसे कि पिक्चर में दिया गया है। एक्टिविटी सेकेंड, टू नो अबाउट फाइबर्स। अब इसमें हम फाइबर्स के बारे में जानेंगे। रिक्वायर्ड अ पीस ऑफ अ कॉटन फैब्रिक और अ फ्लैट सरफेस टेबल। आपको एक टेबल लेना है और एक कपड़े का, कॉटन के कपड़े का टुकड़ा लेना है। प्रोसीड्योर करना क्या होगा आपको, टेक अ पीस ऑफ द कॉटन फैब्रिक एंड केयरफुली पुल आउट अ यार्न। फिगर सी फिगर। अब आपको क्या करना है, एक कॉटन का पीस लेना है कपड़े का, उसमें से उसके जो धागे जो होते हैं उनको आपको धीरे धीरे करके निकालना है। प्लेस दिस यार्न ऑन द टेबल। इन यार्न को आपको टेबल पे रखना है। फिर नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब। अब आप क्या करो, इन यार्न को आपके अंगूठों से दबाओ। फिर स्क्रेच इट्स अदर एंड विथ योर नेल। और दूसरा जो हिस्सा है उसको आप आपके नाखून से खींचो। फिर यू विल फाइंड डेट द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। जब आप ऐसा करके देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो यार्न है उसमें आपको स्ट्रैंड दिखाई देंगे। अब ये क्या होता है, thus we conclude that yarn are made up of thin strand। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो यार्न जो होते हैं वो थिन स्ट्रैंड से बने हुए रहते हैं। दिस थिन स्ट्रैंड्स आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। और ये जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं ये उससे भी पतले, उससे भी थिनर स्ट्रैंड से बने हुए रहते हैं जिसको फाइबर कहा जाता है। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। फैब्रिक्स जो होते हैं वो यार्न से बने हुए रहते हैं और यार्न किससे बने हुए रहते हैं, फाइबर से बने हुए रहते हैं। फाइबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फाइबर्स जो होते हैं वो दो टाइप्स में क्लासीफाई किए गए हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर। देखो ये डायग्राम में दिया हुआ है, ये फाइबर है, ये यार्न है और ये फैब्रिक है। ये तीनों चीज़ें दी हुई है इसमें डायग्राम में। नेचुरल फाइबर्स आर दोज फाइबर्स डेट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। नेचुरल फाइबर वो फाइबर होता है जो कि प्लांट और एनिमल से बनता है। द कॉमन नेचुरल फाइबर्स आर कॉटन, जूट, कॉयर, हेम्प एंड फ्लेक्स। जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनमें क्या क्या है, कॉटन है, जूट है, कॉयर है, हेम्प है और फ्लेक्स है। दिस नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ये नेचुरल फाइबर्स किससे मिलते हैं, प्लांट्स से मिलते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर। और नेचुरल फाइबर किससे मिलते हैं, प्लांट से और एनिमल से। वूल एंड द सिल्क आर द मेजर नेचुरल फाइबर्स डेट आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। वूल और कॉटन ये ऐसे नेचुरल फाइबर है जो कि हमको प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंस लाइक द पेट्रोलियम, नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो किससे बनते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस से बनते हैं जैसे कि पेट्रोलियम हुआ, नाइलॉन हुआ, पॉलिस्टर हुआ, एक्रेलिक हुआ, इनसे। ये क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को मैन मेड फाइबर या फिर आर्टिफिशियल फाइबर भी कहा जाता है। वी विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर। इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉटन की, कि कॉटन क्या होता है। कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द कॉटन प्लांट। कॉटन फाइबर कहाँ से आता है, कॉटन प्लांट से आता है, यानी कि कपास। ठीक है। वार्म एरियाज विथ अ मॉडरेट रेनफॉल ऑफ 15 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर आर कंसिडर मोस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट। यानी कि हल्का गर्म जो एरिया होता है वो, और जहाँ पे 50 से 80 सेंटीमीटर तक बारिश होती हो, वो सूटेबल होता है कॉटन प्लांट की ग्रोथ के लिए।
कॉटन ग्रोथ्स वेल ऑन द ब्लैक सॉइल इन द वेस्टर्न इंडिया एंड अलाइवल सॉइल इन द नॉर्थन इंडिया। कॉटन जो है वो वेस्टर्न इंडिया में ब्लैक सॉइल में अच्छे से ग्रो करता है और अलाइवल सॉइल की किसकी, नॉर्थन इंडिया की, वहाँ पे अच्छे से ग्रोथ करता है। चाइना, साउथर्न यूनाइटेड स्टेट्स एंड द इंडिया आर द मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जो मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में वो है इंडिया, चाइना और साउथर्न अमेरिका। इन जगह पे सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है। इंडिया आर द मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो क्या है, मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। इन इंडिया कॉटन इज ग्रोन इन गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। इंडिया में जो कॉटन जो ग्रो किया जाता है सबसे ज़्यादा वो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में किया जाता है। कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया फ्रॉम मई टू सितंबर एंड हार्वेस्टिंग बिगन्स फ्रॉम अक्टूबर। कॉटन जो है इंडिया में मई से सितंबर के बीच में ग्रो करवाया जाता है और हार्वेस्टिंग कब की जाती है इसकी, अक्टूबर में। कॉटन फाइबर्स ग्रोन अराउंड द सीड्स। कॉटन का जो फाइबर्स है वो उसके कॉटन के सीड्स के आसपास रहता है। आपने देखा होगा कभी कपास, दिस सीड्स अलोंग विद फाइबर कॉटन बॉल्स। ये फाइबर्स कैसा रहता है, बॉल के जैसा, इसलिए उनको कॉटन बॉल कहा जाता है। अ कॉटन फील्ड लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो, देन द बॉल्स बर्स्ट ओपन आफ्टर मैच्योरिटी। क्या होता है कि जो कॉटन की जो फील्ड होती है, जिस खेत में कपास लगाया जाता है वो कैसा दिखाई देता है, जैसे कि पूरा खेत जो है वो किससे कवर्ड हो, स्नो यानी कि बर्फ से कवर्ड हो, बर्फ से ढका हुआ हो। और जब एक मैच्योरिटी टाइम आता है उसमें, तो वो बाल जो होती है, कॉटन बाल जो होती है वो क्या होती है, अपने आप खुल जाती है और उसमें से फिर कॉटन निकलता है। तो ये हो गया कॉटन। अब इसमें क्या होता है, पहले गाइनिंग। कॉटन में सबसे पहले की प्रोसेस क्या है, कॉटन में गाइनिंग। कॉटन बाल्स आर पिक्ड फ्रॉम द फील्ड मैन्युअली। क्या होता है कि कॉटन बाल जो होती है वो मैन्युअली यानी कि हाथ से निकाली जाती है कॉटन की फील्ड में से, एक एक करके। फाइबर्स आर द थिन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। उसके बाद में जो फाइबर्स होता है उसको अलग किया जाता है सीड से, जिसको कॉम्बिंग कहते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड गाइनिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, गाइनिंग कहलाती है। अर्लियर गाइनिंग वाज डन बाय हैंड बट ऑन अ लार्ज स्केल द मेथड इज कैरीड आउट बाय द मशीन। पहले ये प्रोसेस जो है ये हाथ से की जाती थी गाइनिंग की, यानी कि सीड को और फाइबर को दोनों को अलग अलग करना। ये प्रोसेस पहले हाथ से होती थी और अब धीरे धीरे करके ये प्रोसेस किससे होने लग गई, मशीन से होने लग गई। ये देख सकते हो अभी कॉटन फील्ड इस तरीके की होती है कॉटन फील्ड। डिड यू नो देर आर द 39 स्पेसीज ऑफ अ कॉटन प्लांट बट ओनली 4 आर कल्टिवेटेड। देखो लगभग 39 प्रजातियां पाई जाती है कॉटन प्लांट की, बट सिर्फ कितनी, 4 से 5 प्रजातियां ग्रो करवाई जाती है। दिस आर अपलैंड, पाइमा, ट्री एंड लिवोट। ये कौन कौन सी है, अपलैंड, पाइमा, ट्री और लिवोट। अपलैंड प्लांट गिव 90% ऑफ द वर्ल्ड कॉटन। और जो अपलैंड जो है, अपलैंड का प्लांट है उससे 90% पूरे वर्ल्ड का जो कॉटन है वो उसी से मिलता है। नेक्स्ट प्रोसेस आती है स्पाइनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स फ्रॉम द फाइबर्स इज कॉल्ड स्पाइनिंग। वो प्रोसेस जिसमें फाइबर से या सॉरी हाँ फाइबर से यार्न बनाए जाते हैं, है ना, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, स्पाइनिंग कहलाती है। इन दिस प्रोसेस द फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ द कॉटन आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं उनको ट्विस्टेड किया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। उसमें जो फाइबर्स होते हैं वो सारे आपस में जुड़ते जाते हैं और उससे क्या बनता है, यार्न बनता है। मॉडर्न प्रोसीड्योर। अब जो मॉडर्न प्रोसीड्योर है क्या है, द मोस्टली स्पाइनिंग ऑफ द यार्न इज डन विद द हेल्प ऑफ द स्पाइनिंग मशीन्स नाउ। आजकल जो प्रोसेस चल रही है वो उसमें क्या होता है, मशीन का यूज़ किया जाता है यार्न बनाने में। द यार्न इज देन टाइटली प्रेस्ड एंड टाइट अप इनटू बेल्स। क्या होता है, ये जो यार्न जो है वो मशीन की हेल्प से टाइटली प्रेस किया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे उसको पूरा कंप्लीट बना दिया जाता है। इन द अर्लियर टाइम, अब पहले के समय में क्या होता था, द स्पाइनिंग वाज डन आइदर बाय अ हैंड
स्पेंडल कार्ड टकली और अचरका। तो पहले ये जो प्रोसेस होती थी ये या तो नीडल से बनाया जाता था, सॉरी हैंड स्पेंडल से बनाया जाता था, या फिर चरखा जो होता था उससे बनाया जाता था। ये देख सकते हैं अभी इसमें चरखा दे रखा है और ताकली दे रखा है। Did you know the use of charkha was popularized by the Mahatma Gandhi as a part of Indian independence movement? जो चरखा जो है वो किसके द्वारा पॉपुलर किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा पॉपुलर हुआ। कब? और वो उसका पार्ट बन गया इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का। तो ये सबसे ज़्यादा किसने पॉपुलर किया इसको? महात्मा गांधी ने। नाउ डेज स्पिनिंग ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। आज अगर हम देखें तो स्पिनिंग की जो प्रोसेस है वो लार्ज स्केल में होती है स्पिनिंग मशीन की हेल्प से। आफ्टर स्पिनिंग yarns thus obtained are woven into fabrics। और वो जो धागा जो बना है उस धागे से क्या बनाया जाता है? कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, अनस्टिच्ड फैब्रिक बनाया जाता है। उसके बाद अब जब कपड़ा बन जाएगा उसके बाद में वीविंग होता है। इट इज़ अ प्रोसेस when the two sets of the yarn are arranged together to make a fabric and it is called a weaving। वो प्रोसेस जिसमें दो यार्न को या फिर धीरे धीरे करके दो यार्न करके एक सेट बनाया जाता है, उनको अरेंज किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वीविंग कहते हैं। और इसमें फैब्रिक बनाया जाता है। वीविंग इज डन ऑन द लूम्स बाय इंटरलेसिंग टू सेट्स ऑफ द यार्न एट द राइट एंगल। ये जो वीविंग की जो प्रोसेस है ये लूम्स में बन करते हैं। अगर हाथ से अगर काम करते हैं तो लूम्स से होते हैं। और इसमें क्या होता है? टू सेट्स होते हैं यार्न के और वो फिर इंटरलिंकिंग होती है उनमें राइट एंगल पे। यार्न आर वाप व्हेन इट रन्स lengthwise and are called webbed, then it runs across respectively। The looms are either hand operated hand looms or the power operated power looms। देखो लूम्स जो होते हैं वो दोनों हो सकते हैं, हैंडलूम्स भी हो सकता है और पावर लूम्स भी। मतलब हैंडलूम्स वो जिसमें हाथ से बनाया था और पावर लूम्स जिसमें मशीन का यूज़ हो रहा है। नाउ डेज हैंडलूम्स आर वेरी रियरली यूज। आज अगर हम देखें हैंडलूम्स का तो अब बहुत कम यूज़ होता है, पर पहले सबसे ज़्यादा हैंडलूम भी यूज़ होता था। ये देख सकते हैं आप, ये हैंडलूम और ये पावर, ये हाथ से काम करना और ये मशीन से। हाउ टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ वीविंग बाय मेकिंग टेबल मेट। अब हम क्या करेंगे? एक टेबल मेट बनाएंगे और उससे देखेंगे कि किस तरीके से वीविंग की जो प्रोसेस है वो होती है। मटेरियल रिक्वायर्ड, टेक अ चार्ट पेपर ऑफ टू डिफरेंट कलर्स से रेड और ए एंड येलो एज अ बी। आप दो अलग अलग कलर का क्या करें? चार्ट पेपर ले, जैसे कि रेड कलर का ले लिया और येलो कलर का ले लिया। रूलर लेना है आपको, पेंसिल लेना है और पेयर्स ऑफ सीजर्स, एक कैंची लेना है। ठीक है, प्रोसीड्योर करना क्या होगा आपको? कट अ स्क्वायर पीस ऑफ द लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच सीट ऑफ अ कलर्ड पेपर। आप ये जो दोनों शीट लिए आपने रेड और येलो, इनको क्या करें आप 30 सेंटीमीटर की लेंथ से, सॉरी विड्थ से, लेंथ और विड्थ से आप उनको इक्वल काट लें। ठीक है, 30 सेंटीमीटर की अलग अलग स्ट्रिप बना लें उसकी। फोल्ड द शीट इनटू हाफ्स। उस शीट को आप क्या करें? आधे फोल्ड कर दें। फिर ड्रा लाइंस ऑन देम एंड एज शोन इन द फिगर। जिस तरीके से फिगर में लाइन दे रखी है उस तरीके से लाइन आप उसके ऊपर पेंसिल से ड्रा कर लें। कट बोथ द शीट्स अलोंग द लाइंस एंड देम अनफोल्ड। आप उनको क्या करें? दोनों ही शीट को बीच में से आधी फोल्ड करके कट कर ले, जैसे कि इसमें पिक्चर में बता रखा है उस तरीके से। व्यू द स्ट्रिप्स ऑफ द शीट ए वन एट ईच टाइम थ्रो द स्लिट इन द शीट बी। आप क्या करें? जिस तरीके से जो शीट ए और शीट बी दोनों ही क्या करना है आपको उसमें व्यू करना है, यानी कि एक स्ट्रिप ऊपर एक स्ट्रिप नीचे, एक स्ट्रिप ऊपर एक स्ट्रिप नीचे, जिस तरीके से इसमें बता रखा। दिस इज एग्जैक्टली हाउ टू सेट्स ऑफ द थ्रेड्स आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। ये सेम उस तरीके से जिस तरीके से दो अलग अलग धागों को
जोड़कर एक फैब्रिक बनाया जाता था। ट्राई दिस विद डिफरेंट कलर्स, आप इसको अलग अलग कलर से भी कर सकते हैं। कवर देम विद द ट्रांसपेरेंट शीट टू मेक कलरफुल टेबल मेट्स, इस तरीके से आप कलरफुल टेबल मेट बना सकते हैं ट्रांसपेरेंट। यू कैन ट्राई दिस विथ अ मेनी कलर ऑफ द वुलन थ्रेड्स, इस तरीके की ये जो है ये आप अलग अलग वुलन थ्रेड से भी बना सकते हैं सेम चीज़। नेक्स्ट आता है नीटिंग। नीटिंग डन कैन बी डन बाय द हैंड एंड अ मशीन। नीटिंग जो है यानी कि जो बुनाई जो है वो हाथ से भी हो सकती है और मशीन से भी हो सकती है। फैब्रिक्स कैन बी मेड बाय फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ द कनेक्टेड लूप्स बाय अ नीडल और अ मशीन। इसमें क्या होता है, जो लूप्स होते हैं, कनेक्टेड लूप्स होते हैं नीडल के, उनकी सीरीज होती है, उसकी हेल्प से इसको बनाया जाता है। स्वेटर्स, स्कार्फ, केप्स एंड शॉक्स आर मेड बाय नीटिंग। आपके स्वेटर, स्कार्फ, केप या फिर जो सॉक्स होते हैं, मोजे जो होते हैं, ये नीटिंग। वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फैब्रिक्स। वीविंग और नीटिंग ये दोनों ही प्रोसेस को यूज में किया लिया जाता है अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स बनाने में। दिस फैब्रिक्स आर यूज्ड टू मेक अ वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स। ये जो प्रोसेस है फैब्रिक्स की बनाने की, इसमें अलग अलग तरीके के कपड़े के आइटम्स जो है वो बनाए जाते हैं। देखो ये दे रखा है नीटिंग बाय हैंड और नीटिंग बाय मशीन। नेक्स्ट आता है टेक्टाइल। टेक्टाइल में क्या है, हाउ ओल्ड इज कॉटन। कॉटन जो है वो कितना पुराना है। नो वन नो एग्जैक्टली, कोई भी उसके बारे में एग्जैक्टली नहीं जानता है। साइंटिस्ट सर्चिंग केव्स इन मेक्सिको, साइंटिस्ट जो थे वो मेक्सिको की केव्स में सर्च कर रहे थे। फाउंड बीट्स ऑफ द कॉटन बाल्स एंड प्लेस ऑफ द कॉटन क्लॉथ डेट प्राउड टू बी द लिएस्ट 7000 ईयर ओल्ड। उनको एक कॉटन बाल मिला था और उससे उन्होंने कॉटन का क्लॉथ बनाया, जिससे ये प्रूव होता है कि लगभग कॉटन जो है वो कितना 7000 ईयर ओल्ड है। दे आल्सो फाउंड डेट द कॉटन इटसेल्फ वाज मच लाइक डेट ग्रोन इन अमेरिका टुडे। और वो कॉटन कैसा है, जैसा आज अमेरिका में ग्रो करवाया जाता है, सेम उस तरीके का कॉटन था। अरेब मर्चेंटेज ब्रॉट कॉटन क्लॉथ्स टू यूरोप इन 1800 एडी। अब जो अरब मर्चेंट्स थे, है ना, उन्होंने कॉटन कहाँ से खरीदा, यूरोप से खरीदा। कब, 1800 एडी में। व्हेन कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492 ही फाउंड द कॉटन ग्रोइंग इन द बामा आइलैंड। जब कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया 1492 में, तब उसने ये देखा कि जो कॉटन जो है वो कहाँ ग्रो कर रहा है, बामा आइलैंड पे। बाई 150 कॉटन वाज जनरली नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसके बाद में 150 में कॉटन जो है वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाने लगा। इट वॉज बीन ग्रोन इन इंडिया अराउंड 3000 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली एगो। इंडिया में इसकी खेती कब होने लगी, लगभग 3000 साल पहले। कॉटन वॉज द फर्स्ट स्पन बाय मशीन इन इंग्लैंड इन 1730। कॉटन को सबसे पहले कॉटन की जो बुनाई जो है वो इंग्लैंड में सबसे पहले हुई मशीन से, कब, 1730 में। अब उसके बाद आता है हमारा जूट। जूट क्या होता है, जूट भी क्या है, एक तरीके का नेचुरल फाइबर है। जूट इज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइबर्स आफ्टर कॉटन। जूट जो है वो सेकेंड इम्पोर्टेंट फाइबर है कॉटन के बाद में। जूट फाइबर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट फाइबर किससे मिलता है, जूट प्लांट की स्टेम से मिलता है। द जूट प्लांट ग्रो बेस्ड इन वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। जूट जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रो कहाँ करता है, वार्म क्लाइमेट में, ह्यूमिड क्लाइमेट में, या फिर प्लेंटी ऑफ वाटर में। इट इज़ ग्रोन इन द रेनी सीजन, ये रेनी सीजन में ग्रो करता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम एंड उड़ीसा। इंडिया में सबसे ज़्यादा जूट वेस्ट बंगाल में, बिहार में, आसाम में और उड़ीसा में ग्रो करता है। द जूट प्लांट इज यूजुअली हार्वेस्टेड एट इट्स फ्लावरिंग स्टेज। जूट प्लांट जो है वो उसको हार्वेस्टेड कब किया जाता है, जब वो फ्लोरिंग स्टेज में होता है तब।
द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ पीरियड ऑफ 220 to 25 डेज। जो हार्वेस्टेड प्लांट, जिन प्लांट की कटाई की जा चुकी है, उनको पानी के अंदर रखा जाता है 20 से 25 दिन के लिए। When the stem root the fibers are separated by hand। अब क्या होता है, उसमें जो स्टेम रूट होता है उसमें से फाइबर को हाथों से सेपरेट किया जाता है, अलग अलग एक एक फाइबर को अलग अलग किया जाता है। द फाइबर्स आर देन वॉश्ड इन द रनिंग वाटर एंड हंग अप फॉर अ ड्राइंग। उसके बाद उस फाइबर्स को बहते हुए पानी में धोया जाता है और उसके बाद द जूट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस सच एज मेकिंग बैग्स, रोप्स, कारपेट एक्सेट्रा। जूट को अलग अलग काम में यूज़ में लिया जाता है, जैसे कि बैग बनाने में, रोप यानी कि रस्सियाँ बनाने में, कारपेट बनाने में, और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ में लिया जाता है। अभी तो जूट के कपड़े भी बनने लग गए। नोट, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा जूट जो है वो हमारे यहाँ पे ग्रो करवाया जाता है। नेक्स्ट आता है वूल, यानी कि ऊन। ऊन नाम सुना होगा आपने, ऊन। वूल इज जनरली ऑब्टेन फ्रॉम द फर ऑफ द शीप। वूल जो है, ऊन जो है, हमको किससे मिलता है? भेड़ जो होती है, भेड़ के जो बाल जो होते हैं उससे बनता है। वी गेट वूल आल्सो फ्रॉम द फ्लेश ऑफ द लेम एंड अ फ्यू अदर एनिमल लाइक द रेबिट्स, कैमल एंड याक्स। इसके अलावा जो वूल जो है वो हमको कुछ और जानवरों से भी मिलता है, जैसे कि रेबिट हुआ, कैमल हुआ, याक, इनसे भी हमको वूल जो है वो मिलता है। द थिक फ्लेश इज कट ऑफ फ्रॉम द शीप्स स्किन। जो भेड़ की जो स्किन होती है उस पर एक फ्लेश होता है, यानी कि जिसमें बहुत सारे बाल होते हैं, उसको उसकी बॉडी से, उसकी स्किन से रिमूव किया जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? शेयरिंग कहलाती है। आफ्टर शेयरिंग डैमेज्ड वूल इज सेपरेटेड फ्रॉम द गुड वन। जो खराब वूल है उसको अलग कर लिया जाता है अच्छे से। दिस इज कॉल्ड ग्रेडिंग। इस प्रोसेस को ग्रेडिंग कहा जाता है। इट इज देन क्लीन्ड एंड वॉश। उसके बाद में उसको साफ किया जाता है और धोया जाता है। आफ्टर द वूल इज ड्राइड इट इज पास्ड थ्रू द रोलर। जब वो वूल सूख जाता है साफ करने के बाद में, तो उसको फिर रोलर से प्रेस किया जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड कार्डिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कार्डिंग कहलाती है। एट लास्ट इट स्पून इनटू फाइबर्स एंड आर देन knitted टू मेक कॉलन क्लोथेस लाइक द स्वेटर्स, जैकेट्स एक्सेट्रा। उसके बाद में इसका फाइबर बनाया जाता है और फाइबर बनाने के बाद में इनको जो ऊनी कपड़े जो होते हैं उनको बनाने में यूज़ में लिया जाता है, जैसे कि स्वेटर हुआ, जैकेट हुआ, शाल हुए, इन सबको बनाने में इसको यूज़ में लिया जाता है। उसके बाद में आता है सिल्क। सिल्क भी क्या है? एक नेचुरल फाइबर है। वी गेट अ सिल्क फ्रॉम एन इंसेक्ट कॉल्ड द सिल्क वॉर्म। हमको सिल्क किससे मिलती है? एक इंसेक्ट से, जिसको सिल्क वॉर्म कहा जाता है। द लार्वा ऑफ द सिल्क वॉर्म फीड ऑन द मालबेरी लीव्स। जो सिल्क वॉर्म का जो लार्वा होता है वो मालबेरी ट्रीज की लीव्स पे रहता है। व्हेन इट ग्रोन इनटू प्यूपा, जब वो प्यूपा में इट स्पन्स अ कुकून अराउंड इट्स बॉडी, तो उसकी बॉडी के आसपास कुकून बन जाता है। वो मालबेरी के पत्तियों को खाता जाता है और डेवलप होता जाता है। द कुकून इज देन बॉइल्ड इन वाटर। उस कुकून को पानी में बॉईल किया जाता है। इट किल्स द इंसेक्ट इनसाइड द लूजन द कुकून। उसमें क्या होता है, जब उसको पानी में बॉईल किया जाता है तो उसके अंदर का जो इंसेक्ट है वो मर जाता है और जो कुकून जो है वो लूज हो जाता है। द सिल्क स्ट्रैंड्स इज अनवाउंड एंड स्पून इनटू अ रील। अब उसमें जो सिल्क जो रहता है उसको क्या किया जाता है? रील में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये हो गया सिल्क, जो कि हमको इंसेक्ट से मिलता है। देखो आप ये देख सकते हैं, सिल्क वॉर्म फीडिंग ऑन मालबेरी लीव्स। सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर। अब आता है सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, आर्टिफिशियल फाइबर क्या होता है, उनके बारे में पढ़ते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर स्मॉल यूनिट्स ऑफ द केमिकल जॉइंट्स टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ चेन। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? स्मॉल यूनिट्स होती हैं केमिकल्स की, जिनको आपस में जोड़ा जाता है और उससे एक चेन बनाई जाती है।
द चेन सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ पॉलीमर। ये चेन क्या कहलाती है? पॉलीमर कहलाती है। पॉलीमर मीन्स मेड अप ऑफ मेनी यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर। पॉलीमर मीन्स क्या होता है कि उसमें बहुत सारी यूनिट्स को एक साथ में ज्वाइन किया जाता है। जो चेन हमने अलग अलग बनाई उनको साथ में जोड़ा जाता है, जिसको पॉलीमर कहते हैं। टू टाइप्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स विल बी डिस्कस्ड हियर, नाइलॉन एंड पॉलिस्टर। यहाँ पे दो तरीके के सिंथेटिक फाइबर के बारे में डिस्कस किया गया है। फर्स्ट है नाइलॉन और दूसरा है पॉलिस्टर। तो नाइलॉन और पॉलिस्टर क्या होता है? नाइलॉन आपने देखा होगा, नाइलॉन की रस्सियाँ वगैरह होती है, पैरासूट टॉप जो होती है वो भी नाइलॉन की होती है, आपके सॉक्स या फिर स्लीपिंग बैग्स वगैरह जो होते हैं वो नाइलॉन के होते हैं। पॉलिस्टर का सुना होगा आपने, पॉलिस्टर के कपड़े बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नायलॉन की। इट वॉज द फर्स्ट कमर्शियली सिंथेसाइज्ड फाइबर। ये पहला कमर्शियली सिंथेसाइज्ड फाइबर है, यानी कि ऐसा फाइबर जिसको बेचने के लिए बनाया जाता है। द प्रोडक्शन ऑफ अ नायलॉन वॉज स्टार्टेड ऑलमोस्ट सिमलेसली इन अ न्यूयॉर्क एंड द लंदन। नायलॉन जो है वो नायलॉन का सबसे पहला प्रोडक्शन कहाँ पे स्टार्ट हुआ? न्यूयॉर्क और लंदन में। Thus it got its name NY for New York and LON for London। इसलिए उसका नाम जो है वो NY किससे लिया गया है? न्यूयॉर्क से। और LON किससे लिया है? लंदन से। इस तरीके से इसका नाम क्या बना? नाइलॉन। ठीक है। नाइलॉन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द कोल, वाटर एंड एयर। नाइलॉन किससे बनता है? कोल, वाटर और एयर से। At the beginning, nylon was used in making bristles of toothbrush commercially। सबसे पहले नायलॉन जो है वो नायलॉन का यूज़ टूथब्रश जो होता है, टूथब्रश की जो ब्रिस्टल्स जो होती है उनको बनाने में यूज़ में लिया जाता था। उसके बाद में आफ्टर डेट इट वाज स्टार्टेड बीइंग यूज्ड एज अ फैब्रिक। उसके बाद में उसको फैब्रिक के फॉर्म में यूज़ करना शुरू कर दिया। नायलॉन इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लोथेस, रोप्स, शॉक्स, कर्टेन्स, स्लीपिंग बैग्स, पैराशूट एक्सेट्रा। नायलॉन को आज अलग अलग तरीके से यूज़ में लिया जाता है, जैसे कि क्लॉथ बनाने में, रोप्स यानी कि रस्सियाँ बनाने में, सॉक्स बनाने में, कर्टेन्स बनाने में, स्लीपिंग बैग्स बनाने में, पैराशूट बनाने में, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं नायलॉन की। द फाइबर ऑफ द नायलॉन इज स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर ऑफ द सेम थिकनेस। नायलॉन जो होता है वो क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि एक स्टील का वायर जो होता है, सेम थिकनेस का, सेम मोटापाई का। अगर एक नायलॉन का वायर लो और एक स्टील का वायर लो, दोनों को अगर आप खींचोगे तो सेम उनकी स्ट्रेंथ रहेगी। अगला आता है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मैन मेड फाइबर्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ। ये क्या है? एक मोस्ट पॉपुलर मैन मेड फाइबर है जो कि कपड़े बनाने में यूज में लिया जाता है। देखो ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये पॉलिस्टर का कपड़ा है। ये धागा बनाया है पॉलिस्टर का, उसके बाद इससे कपड़ा बना है। इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ केमिकल कार्ड स्टर। इसमें क्या होता है? जो केमिकल यूनिट्स होती है उनको रिपीट किया जाता है, जिसको स्टर कहते हैं। टेरेलिन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टाइप ऑफ। टेरेलिन जो है वो एक तरीके का क्या है? पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर इज यूज्ड इन मेकिंग शर्ट्स, पैंट्स, जैकेट्स, रोब्स, बेडशीट्स, कर्टेन्स, साड़ीज, माउसपैड एक्सेट्रा। पॉलिस्टर जो है उसको बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ में लिया जा सकता है, जैसे कि शर्ट बनाने में, पेंट बनाने में, जैकेट बनाने में, रस्सियाँ वगैरह बनाने में, बेडशीट बनाने में, साड़ी, कर्टेन्स, माउसपैड, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है पॉलिस्टर की। Fabrics made from the polyester fiber are almost wrinkle free, easy to wash and have shiny appearance। जो फैब्रिक पॉलिस्टर से बनाया जाता है, पॉलिस्टर फाइबर से जो बनाया जाता है, वो कैसा रहता है? जिसको आप इजीली धो सकते हो, है ना, जो कि गंदा भी नहीं होता ज़्यादा और उसके अंदर सल भी नहीं पड़ते हैं और हमेशा शाइनी ही रहता है, इसलिए इसको ज़्यादा लोग बाग यूज़ करते हैं। इट इज़ अ पॉलिस्टर विच मेड द फैब्रिक चीपर इन इंडिया एज वेल एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये पॉलिस्टर ही एक ऐसा फैब्रिक है जो कि इंडिया में सबसे सस्ता मिलता है और पूरी दुनिया में भी सबसे सस्ता पॉलिस्टर ही मिलता है। टेरिकॉट इज़ अ फैब्रिक मेड आफ्टर मिक्सिंग
ऑफ द टेरिलॉन एंड द कॉटन। टेरिकॉट जो है वो दो फैब्रिक को मिक्स करके बनाया गया है, टेरिलन और कॉटन, इन दोनों फैब्रिक को मिक्स करके बनाया गया है। दे कैन नॉट एब्जॉर्ब स्वीट वेन कॉटन और अ वूल आर नॉट हियर। ये क्या, अगर इसके अंदर कॉटन और वूल दोनों अगर नहीं हो तो ये क्या करे, जो पसीना जो होता है उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है, इसलिए उन दोनों को मिक्स करा ताकि कॉटन जो है वो क्या करे, पसीने को सोख सके। इसलिए बाय मिक्सिंग इट्स स्ट्रेन इंक्रीज एंड इट एब्जॉर्ब स्वीट एंड इट्स फ्लेक्सिबल टू यूज इन अ समर एंड द ह्यूमिड वेदर। अब इन दोनों को, किसको, टेरिलिन और कॉटन दोनों को मिक्स करके बनाया गया, इसलिए वो क्या कर सकता है, पसीना भी सोख सकता है और समर या फिर ह्यूमिड वेदर में पहना जा सकता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंथेटिक फाइबर की। सिंथेटिक फाइबर आर चीपर देन नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो नेचुरल फाइबर से सस्ता होता है। सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रोंगर देन नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर स्ट्रोंग होता है नेचुरल फाइबर से। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो ज़्यादा समय तक चलता है नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में। इट इज़ ईजी टू मेंटेन द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को मेंटेन करना इजीली होता है। इट इज़ ईजी टू वॉश द सिंथेटिक फाइबर, उसको धोना भी सिंपल होता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर ड्राइड अप इन अ लेस टाइम। सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो कम समय में सूख जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर रेडिली अवेलेबल। और सिंथेटिक फाइबर आपको हमेशा सिले हुए कपड़ों में अवेलेबल हो जाता है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है।